Welcome to the PharmaLex. So today we are going to discuss about the combined effect of drugs. Have you ever wondered why drugs are combined? Why doctors sometimes give more than one medicine together? So drugs rarely एक्ट अलोन. सो जब ड्रग्स हमारे बॉडी के अंदर एंटर होती हैं तो वो इंटरेक्ट करती हैं दूसरी ड्रग्स के साथ, फूड के साथ या फिर बॉडी केमिकल्स के साथ. सो ये इंटरेक्शंस जो हैं या तो ड्रग के इफेक्ट को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, वीक कर देते हैं या कम्प्लीटली डिफरेंट कर देते हैं. सो दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग्स. सो व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन बाय कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग्स? सो कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग्स क्या होता है? जब हम दो या दो से ज़्यादा ड्रग्स को एक साथ एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, वेदर इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, सो उसका जो भी ओवरऑल फार्माकोलॉजिकल आउटकम होता है, फार्माकोलॉजिकल आउटकम क्या होता है? इफेक्ट या फिर रिजल्ट. सो उसका जो भी फार्माकोलॉजिकल आउटकम या रिजल्ट होता है उसे कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ड्रग्स कहा जाता है. फाइनल इफेक्ट जो है वो या तो बहुत ज्यादा ग्रेटर होगा, इक्वल होगा या फिर लेस होगा देन द सम ऑफ द इंडिविजुअल ड्रग इफेक्ट. सो लेट्स सी वाई ड्रग्स आर कंबाइंड इन थेरेपी. सो ड्रग्स को कंबाइन किया जाता है टू इन्हांस थेरापेटिक एफिकेसी, टू रिड्यूस एडवर्स इफेक्ट्स, टू टारगेट मल्टीपल पाथवेज, टू प्रिवेंट और डिले रेजिस्टेंस और टू ऑब्टेन अ फास्टर और प्रोलॉन्ग्ड रिस्पॉन्स. सो नाउ डिपेंडिंग ऑन हाउ टू ड्रग्स इंटरेक्ट, देयर कंबाइंड रिस्पॉन्स कैन टेक सेवरल फॉर्म्स. सो टाइप्स ऑफ कंबाइंड ड्रग इफेक्ट्स में हमारे जो इफेक्ट्स हैं वो है एडिटिव इफेक्ट्स, समेशन इफेक्ट, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट, पोटेंशिएशन इफेक्ट, एंटागोनिस्टिक इफेक्ट एंड इंडिपेंडेंट इफेक्ट. सो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं एडिटिव इफेक्ट. सो एडिटिव इफेक्ट क्या होता है? अकर्स व्हेन टू ड्रग्स विद सिमिलर फार्माकोलॉजिकल एक्शन आर गिवन टुगेदर एंड देयर कंबाइंड इफेक्ट इक्वल टू सम ऑफ देयर इंडिविजुअल इफेक्ट. सो इसका एग्जांपल है हमारा पैरासीटामोल प्लस आइब्यूप्रोफेन. Together they give better pain relief than either alone. So suppose अगर पैरासीटामोल जो है वो फीवर को कम करती है 1 डिग्री सेल्सियस तक और आइब्यूप्रोफेन जो है वो फीवर को कम करती है 1 डिग्री सेल्सियस तक. सो जब हम इन दोनों ड्रग्स को साथ में लेंगे, एडमिनिस्टर करेंगे, द बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप्स बाय 2 डिग्री सेल्सियस. So this shows an additive effect because टोटल आउटकम जो है वो इज सिंपली द सम ऑफ ईच ड्रग सेपरेट इफेक्ट विद नो एक्स्ट्रा इन्हांसमेंट. सो नेक्स्ट है हमारा समेशन इफेक्ट. समेशन इफेक्ट क्या होता है? A special type of additive effect where two drugs act through different mechanisms but produce the same physiological response. So इसका example है हमारा epinephrine increase heart rate by adrenergic receptors while caffeine stimulates the central nervous system. Together they heighten alertness and heart rate. So suppose अगर कोई ड्रग है वो सिम्टम्स को रिड्यूस कर रही है 20% तक और दूसरी जो ड्रग है वो रिड्यूस कर रही है सिम्टम्स को 30% तक. सो टुगेदर दे माइट रिड्यूस सिम्टम्स बाय अबाउट 50%. सो द समेशन इफेक्ट इज इक्वल टू एडिटिव कॉम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इफेक्ट. सो ये होता है हमारा समेशन इफेक्ट. नेक्स्ट है हमारा सिनर्जिस्टिक इफेक्ट. सो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट क्या होता है? Also called superadditive or supraadditive effect. Here the combined effect is greater than the sum of individual effects. So इसका example है alcohol plus barbiturates. So alcohol plus barbiturates can cause profound CNS depression, even respiratory failure. Next example है हमारा trimethoprim plus sulfamethoxazole. Together they produce a powerful antibacterial effect. So suppose कोई ड्रग ए जो है वो रिड्यूस कर रही है इन्फ्लेमेशन को 20%, ड्रग बी जो है वो रिड्यूस कर रही है इन्फ्लेमेशन को 30%. सो जब हम इनको साथ में एडमिनिस्टर करेंगे या यूज करेंगे, सो दे रिड्यूस इन्फ्लेमेशन बाय 70% मोर देन द एक्सपेक्टेड 50%. सो सिनर्जिज्म मीन्स agents enhance each other's actions leading to a greater overall effect. So this is called our synergistic effect. Next है हमारा potentiation effect. Potentiation effect क्या होता है? In this case, one drug without its own effect enhances the action of another. So इसका example है हमारा clavulanic acid has no antibacterial activity, but when combined with amoxicillin, it inhibits beta lactamase
allowing amoxicillin to work effectively. So suppose ड्रग ए जो है उसका अकेले में कोई भी सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं है, बट ड्रग बी जो है वो रिड्यूस कर रही है पेन को. सो जब हम ड्रग ए और बी को साथ में एडमिनिस्टर करेंगे या यूज करेंगे तो पेन रिलीफ बिकम्स मच स्ट्रॉन्गर देन विथ बी अलोन. सो इन पोटेंशिएशन में क्या होता है, एक एजेंट जो है वो इंक्रीज करता है दूसरे एजेंट की पोटेंशियल इफेक्टिवनेस को रेदर देन जस्ट एडिंग टू इट. सो दिस इज कॉल्ड आवर पोटेंशिएशन इफेक्ट. नेक्स्ट है हमारा antagonistic effect. So sometimes one drug reduce or completely blocks the effect of another. इसका एग्जांपल जो है हमारा वो है naloxone blocks the action of morphine, a life saving effect in opioid overdose. So antagonistic effect में क्या होता है कि एक ड्रग जो है वो रिड्यूस करेगी या कंप्लीटली ब्लॉक कर देगी दूसरे ड्रग के एक्शन को, इसे कहा जाता है हमारा एंटागोनिस्टिक इफेक्ट. नेक्स्ट है हमारा इंडिपेंडेंट इफेक्ट. सो इंडिपेंडेंट इफेक्ट क्या होता है, टू ड्रग्स प्रोड्यूस अनरिलेटेड इफेक्ट्स ऑन डिफरेंट सिस्टम्स विदाउट इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर. सो इसका एग्जांपल है हमारा पैरासीटामोल फॉर पेन रिलीफ एंड एमोक्सिसिलिन फॉर इन्फेक्शन. सो बोथ एक्ट इंडिपेंडेंटली. सो सपोज एस्प्रिन जो है वो रिलीफ करती है पेन को और विटामिन सी जो है वो इम्यूनिटी को बूस्ट करता है. सो जब हम इन दोनों ड्रग्स को साथ में एडमिनिस्टर करेंगे या यूज करेंगे तो ईच वर्क्स इंडिपेंडेंटली. ये ईच ड्रग जो है इंडिपेंडेंटली वर्क करेगी. एस्प्रिन जो है वो विटामिन सी के इम्यून एक्शन को अफेक्ट नहीं करेगा और विटामिन सी जो है वो एस्प्रिन के पेन रिलीफ को इन्फ्लुएंस नहीं करेगी या चेंज नहीं करेगी. सो दिस इज कॉल्ड आर इंडिपेंडेंट इफेक्ट. सो अंडरस्टैंडिंग these interactions helps clinicians design safe, effective and synergistic therapies while avoiding dangerous drug combinations. So drug combinations को अगर ड्रग कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत ही पावरफुल टूल्स होते हैं मेडिसिन में. सो अगर इन्हें वाइजली यूज किया जाए तो दे कैन टर्न गुड ट्रीटमेंट्स इनटू ग्रेट वंस.